हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसी भी तत्वों का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार यदि हमें पता हो तो उस तत्व का इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे हम निकालते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल पाएंगे कि किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना सीखे। और उसके बाद हमने लिया है कुछ तत्वों के नाम लिए हैं और भी हम तत्वों के नाम लेकर और उसको एग्जाम्पल की तरफ से सीखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तत्वों का नाम लिया गया है। उसके बाद इन्हीं तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे और प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या निकालने से पहले और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने से पहले, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अब हम निकालेंगे न्यूट्रॉनों की भी संख्या निकालेंगे। तो इनको निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनका कुछ जो नियम होता है उसे हमें पहले जानना होगा। ठीक है, तो वो नियम क्या है, तो नियम हम जान लेते हैं। और इस नियम को अगर आप समझ लिए तो बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं न्यूट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या भैया, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले नियम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला एक सूत्र होता है, इस सूत्र को हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, कि हम ये जानते हैं कि मान लेते हैं कोई भी तत्व है, मान लेते हैं ये सोडियम है, इसका Na होता है और इसका ऊपर 23 लिखाता है, ऐसे हम लिखते हैं। तो भैया इतनी बात तो आप जानते होंगे कि जो नीचे होता है इसे हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो ऊपर होता है इसे हम परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। इतनी बात तो आप जानते ही होंगे कि नीचे वाला परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला परमाणु भार। ठीक है, तो ये पहली बात आप जान लिए। ठीक है, अब दूसरी बात, जितनी बात बताई जा रही है वो आपको समझना है, उसके बाद आप तुरंत निकाल पाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि भैया जो परमाणु क्रमांक होता है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ परमाणु क्रमांक या जो परमाणु संख्या होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक ये या परमाणु संख्या, तो जो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, और वही भैया प्रोटॉनों की भी संख्या होती है। ठीक है, समझ में आया क्या कहा जा रहा है। किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उस तत्व में, और वही भैया प्रोटॉनों की भी संख्या उस तत्व में उतनी ही होती है। ठीक है, तो ये पहला आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको सूत्र ये पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र होता है भैया परमाणु भार माइनस, ठीक है, परमाणु भार और माइनस क्या कर देते हैं हम, परमाणु क्रमांक कर देते हैं। परमाणु क्रमांक कहें या परमाणु संख्या, या हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कह सकते हैं या प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें परमाणु भार में से, ठीक है, और परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो भैया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकालना सीखते हैं। ये दो बात आपको पता होगा, तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात कि इसका देख लेते हैं, हम परमाणु भार ऊपर लिख दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का कितना होता है भैया 6-7 होता है। ठीक है, बेरिलियम का कितना होता है 8 होता है, और जो बोरान होता है इसका 10 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और ऑक्सीजन का भैया कैसा 16 होता है। तो ये हमने परमाणु भार भी लिख दिया ऊपर। ठीक है, ये कैसे परमाणु भार लिखे हैं, कैसे पता चला, तो भैया इसके लिए भी वीडियो बनाया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। जितने भी ट्रिक पढ़ाए गए उन सभी का, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं भैया कि परमाणु भार कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप जाकर सीख लीजिएगा। अब आते हैं इसमें, जानते हैं हाइड्रोजन की संख्याओं में, हाइड्रोजन जो तत्व है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो हमने कहा था कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है हाइड्रोजन का 1 है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो क्या होगा भैया 1 होगा। ठीक है, और प्रोटॉनों की भी संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 1 ही होगा। ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते कैसे हैं भैया, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। ठीक है, तो परमाणु भार कितना है
ठीक है, समझिएगा यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या को हम n से लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझिएगा यहाँ से, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या है n, तो n से हम क्या है यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं परमाणु भार में से, तो परमाणु भार इसका क्या है 1 है, तो परमाणु भार में से हम घटाते हैं परमाणु क्रमांक को, जो नीचे भी क्या है 1 है, तो भैया 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0, और जो 0 है ना यही न्यूट्रॉनों की संख्या है। किसमें भैया, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 0 होती है। यही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही हम हीलियम का भी निकालते हैं, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है भैया 2 है, तो इसी प्रकार इसका भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या भी 2 ही हो जाएगा, ठीक है, इस सूत्र के अनुसार, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो परमाणु भार है इसका 4, तो भैया क्या हो जाएगा 4 में से हम 2 को घटा देंगे परमाणु क्रमांक को, तो भैया 4 में से जब 2 गया तो कितना बचा 2, तो 2 जो आया ना यहाँ पे 2, ये क्या है भैया न्यूट्रॉनों की संख्या है हीलियम में। तो इस प्रकार निकाल नहीं सकते हैं सभी तत्वों का, किसी भी तत्वों का यही लगेगा ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। जैसे लिथियम है तो लिथियम का परमाणु क्रमांक जितना होगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, तो भैया परमाणु क्रमांक कितना है 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो जाएगी, प्रोटॉनों की भी संख्या 3 ही हो जाएगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हम जानते हैं कि ऊपर वाले में से मतलब परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को हटा देंगे तो जो मिलेगा वही न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो भैया इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू परमाणु भार कितना है 7 है, तो 7 में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे या परमाणु संख्या को, तो भैया 7 में से 3 गए कितना बचा 4 बचा ना, तो ये 4 क्या हो जाएगा भैया परमाणु क्या हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे निकालते हैं। तो और भी ये जो तत्व हैं इनका हम निकाल लेते हैं। तो यदि आपको समझ में आ रहा होगा ना तो मैं यही कहूँगा कि आप हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट के लिए आप स्वयं चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप जानते हैं कि भैया कैसे सपोर्ट करना है, तो आपको जिस प्रकार भी हो सके आप चैनल को मतलब हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जान लेते हैं बेरिलियम। जो बेरिलियम का क्या होता है भैया 4 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या 4 हो जाएगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए हम ऊपर में से नीचे वाले को घटा देंगे, मतलब परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू 8 माइनस क्या कर देंगे 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 4। तो बेरिलियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 4 हो जाएगी। इसी प्रकार जो क्या है बोरॉन है, तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 5 हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या भी 5 हो जाएगी। अब भैया न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, तो भैया 10 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 5 ही हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा न्यूट्रॉनों की संख्या हो गए, किसमें भैया बोरॉन में, ठीक है। इसी प्रकार ये कार्बन है, इसका निकालते हैं, तो परमाणु क्रमांक 6 है, तो 6 इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6। अब भैया यहाँ रखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनका संख्या पता हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू क्या निकालेंगे 12 में से 6 घटा देंगे, तो भैया 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, और ये जो 6 मिला यही है न्यूट्रॉनों की संख्या कार्बन की। अब आते हैं यहाँ पे, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, तो इसका भी 7 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या भी 7 हो जाएगी। अब भैया न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू हम जानते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू हम जानते हैं कि परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, मतलब 14 में से 7 को घटा देंगे, तो भैया 14 में से 7 बचा, 7 गया तो भैया कितना बचा 7 बचा ना, तो यही 7 क्या हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। अब आते हैं भैया कि ऑक्सीजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ऑक्सीजन में भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक है 8, तो हमने 8 लिख दिया, और 8 इसका प्रोटॉनों की भी संख्या हो जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या कैसे, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू हम कर देंगे ऊपर वाले में से मतलब परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे, तो मतलब 16 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, 16 में से 8 गया तो भैया 8 बचा ना, तो यही क्या हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से निकाल सकते हैं किसी भी तत्वों का न्यूट्रॉनों की संख्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा और आप सीख गए होंगे कि कैसे किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या हम पता कर सकते हैं। तो
तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि चैनल पे अभी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। अदरवाइज यदि आपको किसी भी क्लास का अच्छे से पढ़ाई करना है चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को, तो आपको लिए एक नंबर दिया जा रहा है, यहाँ पे नंबर ही ले लीजिए 8874726058। ये जो नंबर है, इस नंबर पे जिस क्लास का भी आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की पढ़ाई करना है, आपको केवल इस जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है कि क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑल वीडियो लिंक। तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो आपको वहां से मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।